मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के हथेली के पीछे वाले भाग पर बहुत ज़्यादा काले रंग के बाल हों, काले रंग के घने बाल हों, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है, तो ऐसे लोग थोड़े कुतर्की स्वभाव के होते हैं। ये लोग तर्क वितर्क बहुत करते हैं और लाख समझाने पर भी नहीं मानते हैं। इन लोगों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। इनको आप कितना भी समझाइए, कितना भी उदाहरण दे दे के समझाइए, एग्जाम्पल के साथ समझाइए, कितना भी तर्क दीजिए, लेकिन ये मानेंगे नहीं। ये लोग कई बार तो आप इनको समझाएंगे तो ये हाँ में सिर हिला देंगे कि हाँ सही कह रहे हो तुम, हम तुम्हारी बात मानेंगे। सिर हिलाएंगे लेकिन मानेंगे नहीं, काम वही करेंगे जो इनको करना है। ऐसे लोग थोड़े आलसी स्वभाव के होते हैं। कोई भी काम करने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद आलस ही करते हैं। कई बार तो आलस में सोचते रहते हैं और काम नहीं करते। ये लोग अकर्म के शिकार होते हैं, काम करना नहीं चाहते और कई बार तो काम करते ही इसलिए हैं कि जल्दी जल्दी काम कर लो फिर आराम करेंगे। ऐसे लोग यदि नौकरी वगैरह करते हैं या पैसा वगैरह भी कमाते हैं तो यही सोचते हैं कि पैसा कमा लो, उसके बाद पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे और ब्याज से खाएंगे चुपचाप। ये लोग थोड़ा सीधा सीधा सोचने वाले होते हैं, थोड़े आलसी होते हैं लेकिन ठीक ठाक होते हैं। अपने मन से काम करते हैं, किसी के समझाने से काम नहीं करते हैं और लाख समझाने पर समझते भी नहीं हैं। यदि किसी व्यक्ति के हथेली के पीछे घने बाल हैं लेकिन घने बाल थोड़े भूरे रंग के हैं, थोड़े ब्राउन कलर के भूरे भूरे से बाल होते हैं कई बार लोगों के। जो लोग थोड़े गोरे होते हैं उनके आप देखेंगे थोड़े भूरे भूरे बाल होते हैं। तो यदि भूरे बाल हैं और घने हैं या फिर थोड़े लाल जैसे बाल हैं और घने हैं तो भी ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। इन लोगों को आप कितना भी उदाहरण दे के समझा दीजिए, कितना भी एग्जाम्पल से समझा दीजिए, ये फिर भी नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है और ऐसे लोग बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जो कुछ सोच लिया वही करने वाले होते हैं। कई बार तो ऐसे लोग जिद में आकर के गलत डिसीजन लेकर के अपना ही नुकसान कर लेते हैं। और ऐसे लोग बदमिजाज भी होते हैं, यानी कि ज़्यादा लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, थोड़ा सा गुस्से में रहते हैं या फिर इनका मूड हमेशा खराब रहता है। यदि कोई व्यक्ति इनसे मजाक वजाक करता है तो ये गुस्सा हो जाते हैं, थोड़े बदमिजाज स्वभाव के होते हैं। लेकिन यदि हथेली के पीछे वाले भाग पर बाल हैं लेकिन वो बाल बहुत छोटे छोटे रोमा हैं, छोटे छोटे रोम हैं और वो दिख नहीं रहे हैं, मतलब ऐसे ध्यान से देखने पर तो दिखते हैं लेकिन यदि कोई व्यक्ति थोड़ा दूर से देखे तो नहीं दिखते हैं, मतलब रोम हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। इस तरह के रोम जिस व्यक्ति के हाथ में होते हैं ऐसे लोग बहुत समझदार व्यक्तित्व वाले होते हैं और विचारशील होते हैं। ऐसे लोग तर्क को समझने वाले होते हैं। कोई व्यक्ति यदि कुछ बात कहता है तो उसको मानने वाले होते हैं और ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। कोई ना कोई ऐसा ही काम करते हैं जिसमें कि दिमाग लगाना हो, बुद्धि लगानी हो। ऐसा काम नहीं करते जिसमें शरीर का बल लगाना हो। यानी कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मजदूरों की तरह काम करने वाले या फिर धूप में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये लोग फील्ड वर्क पसंद नहीं करते। ये लोग ऑफिस वर्क पसंद करते हैं और समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के हथेली के पीछे वाले भाग पर बाल हैं, काले रंग के बाल हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं, ज़्यादा घने बाल नहीं हैं, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है, मतलब थोड़े से हैं। कई बार थोड़े थोड़े कहीं कहीं बाल होते हैं या फिर थोड़ी सी ही कलाई के पास में थोड़े बाल होते हैं, थोड़े बाल हैं, तो फिर ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं और थोड़े स्वार्थी स्वभाव के होते हैं। अपना फ़ायदा और नुकसान देख करके काम करने वाले होते हैं। यदि इन लोगों का कहीं पर फ़ायदा हो रहा है तो फिर ये लोग ज़्यादा सहिष्णुता भी नहीं दिखाते, यानी कि ज़्यादा दयालुता नहीं दिखाते हैं। लेकिन हाँ, यदि इनका थोड़ा बहुत फ़ायदा है तो फिर ये लोग दयालु होते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ ज़्यादा फ़ायदा की बात होती है तो फिर वहाँ पर दयालुता नहीं दिखाते, दया नहीं करते। लेकिन यदि थोड़े बहुत फ़ायदे की बात है तो फिर ये लोग दया करके छोड़ भी देते हैं। ऐसे लोग फालतू में घूमना फिरना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा पैसा बचाने वाले होते हैं। ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, किसी भी बात पर इनको जल्दी से गुस्सा आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने झुकना पसंद नहीं करते, चाहे कितनी भी ज़रूरत हो, लेकिन मुंह खोल करके किसी व्यक्ति से सहायता नहीं मांगते हैं। ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कुछ बात इनको बताता है और बात सही होती है तो फिर ये लोग उस व्यक्ति की बात को मानते हैं। कहने का मतलब है कि यदि इनको कोई व्यक्ति अच्छी बात समझाता है, कोई अच्छी सलाह देता है तो फिर ये लोग वहाँ पर स्वाभिमान नहीं दिखाते, वहाँ पर ये लोग उसकी बात मान लेते हैं। यानी कि यदि सही बात है तो मानते हैं, लेकिन
ऐसे लोग अपने मंतव्य को जल्दी से प्रकट नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनको कुछ समझाता है या कुछ बताता भी है तो बात मानते हैं, लेकिन अपने मन की बात को जल्दी से किसी व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करते हैं। अपने मंतव्य को बहुत देर से प्रकट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनसे कुछ पूछना चाहता है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार बार खोद खोद करके पूछना पड़ता है, तब जाकर के ये लोग अपने मन की बात बताते हैं। नहीं तो ये लोग जल्दी से अपने मन की बात किसी व्यक्ति को नहीं बताते हैं। मित्रों, यदि हथेली के पीछे बाल नहीं है, बिल्कुल बाल नहीं है, एकदम साफ है, हथेली का पीछे वाला भाग एकदम साफ है, तो ऐसे लोग बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं और बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं। ये लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहते, ज़्यादा भ्रम में नहीं रहते। जो कहना है सो स्पष्ट कहते हैं और जो करना है सो स्पष्ट रूप से करते हैं। ऐसे लोग उदार स्वभाव के भी होते हैं, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने वाले होते हैं। यदि हथेली के पीछे वाले भाग पर बाल बिल्कुल भी नहीं है, रोम जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, या फिर रोम हैं और वो दिख नहीं रहे हैं, ज़्यादा बहुत छोटे छोटे रोम हैं, और साथ ही यदि हथेली मांसल है, थोड़ी मोटी है, भरी हुई है मांस से, और हड्डियां नहीं दिख रही हैं, ये हड्डियां ऐसे करने पर नहीं दिख रही हैं, तो फिर ऐसे लोग बहुत भाग्यवान होते हैं और बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में समय समय पर भाग्य का, अपनी किस्मत का साथ मिलता रहता है और धनवान होते हैं ऐसे लोग। यदि हथेली कलाई से भी ऊंची है तो फिर ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं, अपने जीवन में धन भी पाते हैं और प्रसिद्ध भी होते हैं। लेकिन यदि हथेली बहुत ज़्यादा पतली है, हथेली के पीछे वाला भाग पतला है और हड्डियां दिख रही हैं, ऐसे करने पर ही पतली पतली हड्डियां दिखती हैं, नसें भी दिख रही हैं, बाल भी हैं, तो फिर ऐसे लोग थोड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं और ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही थोड़ी बहुत सफलता मिल पाती है। यदि सफलता मिल भी जाती है तो उस सफलता का सुख नहीं मिलता, यानी कि जीवन भर काम कर करके ये लोग मरते हैं और इनकी सफलता का जो फल है वो इनके बच्चों को मिलता है। ये लोग बहुत धनवान होने के बाद भी सुखी नहीं हो पाते, इनको सुख की कमी होती है।